हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति का हमने शाब्दिक अर्थ भी जाना था और समकोण त्रिभुज के बारे में जाना था। समकोण त्रिभुज क्या होता है, और समकोण त्रिभुज के अंदर हमने जाना कि कर्ण क्या होता है, कर्ण किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं। और हमने थीटा और भुजाओं के बीच में कुछ रिलेशनशिप पढ़ा था, जिसे हम क्या बोलते थे, त्रिकोणमितीय अनुपात, या उसे बोलते थे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। तो हमने जाना कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी/एच होता है। ऐसे कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के बारे में जाना, उसके रेशियोज को जाना। और आज हम जो है थीटा के अलग अलग वैल्यू पे उन रेशियोज का मान देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों हाँ, एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले जान लेते हैं कि उस दिन पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि साइन थीटा कॉस थीटा का पूरा नाम क्या होता है। तो आज पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कुछ नोट पॉइंट देख लेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा को लिखा कैसे जाता है। तो चलिए चलते हैं। साइन थीटा का क्या होता है पूरा नाम, SIN, साइन थीटा। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, साइन थीटा। या तो इसको ऐसे लिखिए, साइन थीटा का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ऐसे। अब यहाँ पर कोसाइन थीटा क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। टेंजेंट थीटा क्या लिखते हैं, टेन थीटा। और कोसेकेंट थीटा क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, सेकेंड थीटा क्या लिखते हैं, सेक थीटा। को टेंजेंट क्या लिखते हैं, कॉट थीटा। तो इसका पूरा नाम हमने जान लिया, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इससे रिलेटेड कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। ये जो साइन थीटा है, इसके बारे में, साइन को यानी तो ऐसे देखिए, साइन थीटा में साइन को थीटा से अलग नहीं किया जाता है, क्योंकि अलग अलग इसका कोई अर्थ नहीं होता। ये नोट नंबर 1 हो गया। नोट 2 देखिए, नोट 2 में क्या देखेंगे कि ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा को साइन इनटू थीटा नहीं
लिखा जा सकता। ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा, इसको कैसे नहीं लिखा जा सकता? साइन इंटू थीटा। ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं है, इसको साइन इंटू थीटा के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और त्रिकोण मितीय अनुपात को सांकेतिक रूप में टी रेशियो भी लिखा जाता है। अब हम देखेंगे कि थीटा के अलग अलग मानों पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के मान क्या होते हैं। तो चलिए चार्ट बनाते हैं। कुछ भी रटना नहीं है, सब समझ के। अगर आप भूल भी जाइएगा तो खुद से इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे मैं बताऊंगा। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि आप मेरी वीडियो अगर पूरे फोकस के साथ देखेंगे तो क्लास 10th के एग्ज़ाम में ना 20 अंक पक्का है। साइन थीटा, थीटा, ये जो थीटा है इसके अनुसार होगा डिनोट। थीटा का वैल्यू 0 एक बार लेंगे, एक बार 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे करके लेंगे। कॉस थीटा, टेन थीटा। इसमें जो है ना आपको याद करने का ज़रूरी नहीं है, बस मैं एक ट्रिक बताऊंगा और सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। कोसेक थीटा यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ। ठीक है, देखिए साइन थीटा का वैल्यू याद नहीं रखना है, सबसे पहली बात। रटना नहीं है। अगर आप भूल भी जाइएगा तो तुरंत चार्ट बनाइए, तुरंत अपने से इसका रेशियो बन जाएगा। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लेना है। बाय 4 सब में बटा 4 कर देना है सब में। अब देखिए
सब में रूट लगा देना है। रूट लगा दिए, बस ये 3 स्टेप करना है। अब वैल्यू निकल गया, हो गया। अब देखिए 4 से 0 में भाग देंगे तो कितना होगा 0, और 0 गुना 0 0। तो रूट मतलब होता है 2 गो में से एगो बाहर निकलता है। तो 0 गुना 0 गुना 0 कितना बार कीजिए तो 0 ये होगा। तो 0 में से एगो 0 बाहर निकल गया तो ये हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे 1 गुना 1 तो क्या होता है 1, 1 बाहर निकल जाएगा, और 2 दूनी 4, एगो 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, ऊपर में हो गया 1, 1 तो 1 गुना 1, एगो 1 बाहर निकल गया, और यहाँ तो 2 एक एगो है, ये √2 हो गया। ठीक। अब यहाँ देखिए √3, √3 तो √3 रह जाएगा, और 4 जो है 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 4 को एगो 2 बाहर निकल गया। ठीक। अब यहाँ देखिए 4 ऊपर में भी है, 4 नीचे में भी है, ई 4 कैंसिल एक बार में, तो इसका मान कितना हो गया 1। इसका निकल गया ना। अब सब का एक के बार में निकल जाएगा, बस इसको याद कर लीजिए, ये पूरा निकल जाएगा एक के बार में। अब देखिए cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू यहाँ से भरिए। इसमें जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू है वही cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है। जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है वही cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है। जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है वही cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कैसे, चलिए देखते हैं। इसको उतारिए। अब इसको साइन थीटा में 0 1/2 1/√2 √3/2 1 है, इसको अपोजिट करके इसमें भर दीजिए। इसमें √3/2, यहाँ तो वही है 1/√2। अब इसको इसमें भरिए, 0 हो गया। अब tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे इसके बाद। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय cos थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 और cos थीटा का 1, तो 0/1 कितना होता है 1 से 1 गुना 0 करेंगे 0, तो 0 मरतबा लग गया। अब देखिए यहाँ पे 1/2 और √3/2, 2 से 2 गया, इसका वैल्यू 1/√3। अब यहाँ देखिए 1/√2 और 1/√2 कैंसिल कैंसिल, इसका वैल्यू कितना हो गया 1। अब यहाँ देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और 1/2, √2 कैंसिल, बच गया √3। तो tan 60 डिग्री का हो गया वैल्यू कितना √3। अब tan 90 डिग्री का देखिए 1/0, 0 गुना 1 क्या होता है 0, 0 गुना 2 क्या होता है 0, 0 गुना 100 0, 0 गुना 1000 0। 0 से 1 में भाग दीजिएगा, कितने बार में दीजिएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे जाके ये कट करेगा इसको। इसका वैल्यू क्या हो गया इनफाइनाइट। अब tan थीटा का वैल्यू निकल गया ना। अब इसको बस उल्टा करके इसमें भर दीजिए जैसे इसमें किए थे। इसको यहाँ लिखिए √3 1/√3, 0 का इसमें फिल कर दीजिए बस। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है ना, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा का वही वैल्यू होगा जो 1/cos थीटा का वैल्यू होगा। तो सेक थीटा बराबर 1/, में इसको लिखना है, 1 ऊपर में लिख देना है, जो यहाँ पे है वहाँ लिख देना है नीचे बटे में। 1/1 तो कितना 1। अब यहाँ देखिए 1 ऊपर में लिखना है और बटे में इसको लिख देना है √3/2। अब क्या होता है कि 1 अब बटे में 3/√2 है ना, तो ये पलट के ऊपर में मल्टीपल हो जाता है यानी गुना हो जाता है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 2/√3। यहाँ पे देखिए इसको भी लिखेंगे 1/1√2, 1/√2 पलट के गुना होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया √2।
अब यहाँ देखें 1/2, तो प्लस 2 गुना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर तो 1/0, सेक थीटा वैल्यू 1/cos थीटा, तो 1 तो रहबे करेगा, और जो ये है उसको बटे में दे देंगे। फिर यही वाला केस आ गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब बस अब इसको क्या साइन थीटा में ऐसे लिखे थे, और cos थीटा में क्या लिखे थे, इसको ऐसे पलट के लिख दिए थे। तो वही करेंगे यहाँ पे, देखिए सेक थीटा का वैल्यू ऐसे है, और कोसेक थीटा का वैल्यू बस इसको उलट के लिख दीजिए यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे भरिए 2√2, आई वैल्यू यहाँ भरिए, 1 को यहाँ भर दीजिए, हो गया। बस इसको ऐसे रटना नहीं है, बस समझ के, और कहीं भूल गए तो चाट बना लेना है। ऐसे जब आप 2-3 बार कर लीजिएगा तो आपको सारा मान खुद ब खुद याद हो जाएगा। इस मान से भी 2-4 क्वेश्चन बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आता है। अब हम देखेंगे ये जो मैंने लिखा कैसे लिखा, इसके कुछ फॉर्मूला होते हैं वो देखते हैं। नोट डाउन नहीं किए हैं तो वीडियो पीछे करके नोट डाउन कर लीजिए। इम्पोर्टेंट चीज इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा। इसी को लिखते हैं साइन थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1। cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। इसी को लिख सकते हैं कैसे, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ये जो है ये आपको जब आप सवाल को बनाइएगा तो ये सब सारा यूज होगा, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ये सब जब सवाल आप बनाइएगा ट्रिगोनोमेट्री का, जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट कीजिएगा बनाना, तो ये सब सभी का यूज होगा। अभी मैं जो लिखा रहा हूँ tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। इसको tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। इंक कम हो गया लगता है, इंक दे देते हैं। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक फॉर्मूला और देख लेते हैं। यहाँ से इसको लिख लिया साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा कोसेक थीटा। ये 6 आइडेंटिटीज है। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। और एक होता है
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये तीनों जो मैंने आइडेंटिटी लिखा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। ये आपके क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे, आज हमने कुछ फॉर्मूला जान लिए, कल हम पढ़ेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा में थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो वो जो रेशियो है उसका मान घटेगा बढ़ेगा, ये सब पढ़ेंगे। और हो सके तो कल के बाद मैं वीडियो डालूंगा, उसके बाद फिर त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस चालू कर दूंगा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, धन्यवाद। और जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखें, नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार देख लें।